अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलातो सलाम के बाद तमाम तर की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और हुजूर पर नूर सैयद आलम सरवर कायनात मफ़ख़्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार आली शान में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की दी हुई तौफ़ीक़ और फ़ज़ल से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलाद मुस्तफ़ा और इस्लाह अवाम की दूसरी नशिस्त में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। रब्ब करीम हम सबको आज के पाक कलिमात सुनने की और सुनकर समझने की अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, हमारी इस नशिस्त का पहला जो मरहला था उसे हमने मोहब्बत के हवाले से बयान किया। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान के दिल में किस तरह जागुज़ी होनी चाहिए और किस अंदाज से अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान को मोहब्बत करनी चाहिए, उस पर एक सवाल किया गया और उसका जवाब दिया गया। सवाल ये था, मोहब्बत का माना, मफ़हूम, अक़साम व असबाब और उसकी शरई हैसियत क्या है, इसे क़ुरान व हदीस की रोशनी में बताया जाए। तो मैं अपने सामीन व नाज़रीन हज़रात से अर्ज़ करता चलूँ,
अगर इस सवाल का आपने जवाब समाअत फरमाना है तो हमारा जो चैनल है आपके सामने फेसबुक पर अल्लामा सादिक हुसैन नक्शबंदी के नाम से मौजूद है। इस चैनल पर आप उस गुफ्तगू को समाअत फरमा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर इस्लामिक स्टूडियो 92 इस पेज पर भी आप पहला जो हमारी नशिस्त का मरहला था उसे आप समाअत फरमा सकते हैं और लाजमी उसे समाअत फरमाइएगा। अगर आप पहले दर्स को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे दर्स की भी आपको सही माने में समझ आ जाएगी। और आज की नशिस्त में एक और एतराज़ किया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के मिलाद के हवाले से। मोतरज़ीन हज़रात एतराज़ करते हैं कि महफ़िल मिलाद का किताब सुन्नत और क़ुरून ऊला यानी अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कोई सबूत नहीं तो अहले सुन्नत व जमाअत वाले महफ़िल मिलाद क्यों मनाते हैं। यानी उलमाए अहले सुन्नत को टारगेट किया जाता है। अवामुन्नास के अज़हान में ये अबहाम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि ये जो सिलसिला अहले सुन्नत व जमाअत वाले कर रहे हैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के हवाले से अपने महल्ले को रोशन किए हुए हैं, गलियों को रोशन किए हुए हैं, घर को रोशन किए हुए हैं, अपने महल्ले में, इलाक़े में, मसाजिद में, घरों में महफ़िल का इनेकाद कर रहे हैं। इस महफ़िल का कोई सबूत नहीं कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक के अंदर, और सहाबा ने नहीं मनाया। इस तरीके से यानी अबहाम पैदा किया जाता है और अवामुन्नास के जहन में एक गलत मैसेज मुंतकिल करने की साजिश की जाती है। उनका मकसद यही होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की सूरत में जो अवामुन्नास में मोहब्बत कायम की जा रही है इस मोहब्बत को दूर कर दिया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आज जो एतराज़ है महफ़िल मिलाद किताब व सुन्नत में नहीं है, क़ुरून ऊला में नहीं है, और जब इसका कोई सबूत ही नहीं तो फिर इसे क्यों मनाया जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आज हमने इसे क़ुरान और सुन्नत से समझना है कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद पाक, इसका तज़किरा क़ुरान के अंदर मौजूद है या नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया गया या नहीं, सहाबा के ज़माने में सहाबा ने मनाया या नहीं। हम इसे क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान करने की कोशिश करेंगे। तमाम हज़रात ने बिल्कुल ताअस्सुब से बालातर होकर आज की हमारी गुफ्तगू को समाअत फरमाना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर ताअस्सुब जहन में होगा तो फिर आप हकीकत हाल से वाकिफ़ नहीं हो सकेंगे। हमारा मकसद है हकीकत से पर्दा उठाना और हकीकत को आपके सामने बयान करना। तो वो काम हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से करते रहेंगे। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र इनायत से उशाक़ान रसूल करते रहेंगे और अल्लाह ताला हम सबको ऐसा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अब आइए हम अपने सिलसिले की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं उन अल्फाज की वजाहत कर दूं कि जो एतराज़ करने वालों ने एतराज़ में इस्तेमाल किए
कि मसलन वो कहते हैं कि मिलाद शरीफ का तज़किरा किताब व सुन्नत कुरून ऊला में नहीं है। किताब से मुराद याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पाक है, यानी वो किताब जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद। सुन्नत से मुराद आक़ा दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी अहादीस मुबारका हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा सुन्नत कहलाता है, जो आप अलैहिस्सलाम ने अहादीस में बयान फरमाया। सुन्नत एक होती है कौली, एक होती है फ़ेली, यानी फ़ेलन आपने कुछ अमल करके दिखाया या कौलन आपने इरशाद फरमाया, तो दो तरह की आपकी सुन्नत होती है। कुरून ऊला, कुरून ऊला से मुराद जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। समझ रहे हैं बात को कि सबसे पहला ज़माना जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर का था उसको कुरून ऊला कहा जाता है। तो आइए, जब आपको इन अल्फाज की समझ आ गई तो हम उस एतराज़ का जवाब देने की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले अज़ीज़ान गिरामी क़दर, मेरे निहायत ही मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामीन व नाज़रीन हज़रात, क़ुरान से हम मिलाद के हवाले से सबूत को पेश करेंगे। तो आइए समझिए, क़ुरान और महफ़िल मिलाद, जब महफ़िल मिलाद का तअय्युन हो गया तो आइए देखें कि क्या महफ़िल मिलाद का हिस्सा बनने वाला हर अमल, मसलन ज़िक्र विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद व सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात आलिया का तज़करा, तशरीफ़ आवरी के वक्त अनवार व तजल्लियात इलाहिया की बारिश का बयान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत व सीरत पर गुफ्तगू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक पर जो करम फरमाया या उसकी तरफ लोगों को मुतवज्जे किया या लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे करना, इस खुशी में सदका व खैरात करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ना वग़ैरह क़ुरान व सुन्नत और कुरून ऊला से साबित है या नहीं। इनमें से कोई अमल ले लें, क़ुरान व सुन्नत के दलाइल इस पर शाहिद व आदिल हैं। बाज़ का तज़करा मैं आप हज़रात के सामने कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, पहली महफ़िल मिलाद ख़ुद बारी ताला ने मुनाक़िद फ़रमाई। अब उनके इस इतराज़ का बखूबी जवाब इसमें मिल जाएगा जिन हज़रात ने कहा कि क़ुरान के अंदर मिलाद का तज़करा नहीं। आप पहले समात फरमा चुके हैं कि आक़ा दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करना, आक़ा अलैहिस्सलाम के कमालात को बयान करना, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र खैर करना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकामात आलिया का तज़करा करना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र को बुलंद करना, ज़िक्र को करना, ये मिलाद कहलाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अब आइए, आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान मजीद के अंदर मौजूद है या नहीं? तो इसके हवाले से कुरान ने बयान किया कि इस मौजू पर सबसे पहला इज्तिमा खुद रब्बुल आलमीन ने मुनाक़िद किया। इस तफसीलात में बताया कि उस इज्तिमा में हाज़िरीन व सामिईन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम थे। उस महफ़िल का मौजू फ़ज़ाइल व शुमाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही था।
अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहद लिया गया और उस अहद पर अंबिया किराम के साथ ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला गवाह, उसमें गवाही के तौर पर ख़ुद रब्बुल आलमीन भी शामिल था। इरशाद बारी ताला होता है, सूरह आले इमरान है, पारा नंबर 3 है, आयत नंबर 81 है, 81। इरशाद बारी ताला ही व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश्शाहिदीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया, और याद करो उस वक्त को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत देकर भेजूं, उसके बाद तुम्हारे पास वो रसूल आ जाए जो तुम पर नाजिल शुदा चीज़ की तस्दीक करे, तो तुमने ज़रूर उन पर ईमान लाना होगा और उनका मुआविन बनना होगा। फरमाया, क्या तुम इकरार करते हो? क़ाला अअक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? सब ने कहा, सब ने इस बात का इकरार किया। क़ालू अक़ररना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो गवाह रहना, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अल्फाज हैं। क़ाला फ़शहदू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़शहदू, पस तुम गवाह रहना, व आना माअकुम मिनश्शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाने के बाद फ़ौरन इरशाद फरमाया, फ़मन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, फिर जो कोई फिरे इस पुख्ता अहद के बाद तो वही लोग फासिक हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब आपने सूरह आले इमरान की ये आयत मुक़द्दसा समात फरमाई, ये 81 है, 82 है और 83 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुकम्मल बयान फरमाया। ये उस महफ़िल पाक का तज़किरा है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़ुद मुनाक़िद फरमाई है। गोया ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए महफ़िल का इनक़ाद करना सुन्नत इलाहिया है और सबसे पहली महफ़िल अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद मुनाक़िद फरमाई। ये कब मुनाक़िद हुई, इसकी तारीख़ मालूम करना इंसान के बस की बात नहीं है। और मज़कूरा जो आयत मुबारका के अंदर फरमान रब्बुल आलमीन मैंने बयान किया, इससे पता चला कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया तरीक़ा नहीं, बल्कि फरमान रब्बुल आलमीन पर अमल करना है। अब जो अपने रब पर ईमान रखता है, उसे वहदहू ला शरीक मानता है, तो वो इस फरमान पर अमल करने की कोशिश करेगा और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को भी तलक़ीन करेगा। और जो हज़रात इस महफ़िल को बिदअत कहने की ज़बान दराज़ी करते हैं और इसको नाजायज़ कहते हैं, वो ख़ुद फ़ैसला कर लें उनका ये फ़तवा कहाँ चस्पा हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अब देखें ये महफ़िल का इनक़ाद किया गया। महफ़िल किसे कहा जाता है? महफ़िल वही होती है जहाँ जो है कुछ बंदे जमा हो जाएं, कुछ लोग जमा हो जाएं, एक मजमा बन जाए और मजमे की सूरत इख्तियार करने को महफ़िल कहा जाता है। और फिर वो महफ़िल
ऐसी हो जिसके अंदर आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर हो, वो महफिल कितनी बुलंद बाला मकाम वाली होगी। और कुर्बान जाऊं उस महफिल पाक पर कि जिस महफिल को मुनाकिद करने वाली ज़ात खुद रब्बुल आलमीन की ज़ात है, और फिर उसके सामिईन व नाज़रीन हज़रात जो हैं वो तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत का ताज पहना कर भेजा, रिसालत का ताज उनके सर पर रखा, उन्हें पैगंबर बनाया, रसूल बनाया, अपना नबी बनाया। उन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को खुद रब्बुल आलमीन ने जमा फरमाया, और वो हाज़िरीन व सामीईन वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हों, और उस महफिल पाक के अंदर तज़किरा किया जा रहा हो आमना के लाल का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बुलंद व बाला शान वाले हैं, कितनी रिफ़त व बुलंदी का मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। और इस चीज़ का तज़किरा ख़ुद रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुक़द्दसा के अंदर बयान फरमाया कि वो मेरा नबी तशरीफ़ लाएगा, जो तुम्हारे पास मौजूद होगा, जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है उस चीज़ की वो तस्दीक करने वाला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने क्या करना है, मेरे उस नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना है। ताकीदन फरमाया, इसमें नून सकीला है, ज़ोर देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को जो है बयान फरमाया। फरमाया लतुमिनुन्न बिही, लाजमी ज़रूर बिलज़रूर तुमने उस मेरे नबी पर यानी सोने मोहम्मद पर ईमान ले आना है। और फिर फरमाया कि वाला तंसुरुन्ना, फरमाया ईमान भी लाना है और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआवन भी बनना है, मददगार भी बनना है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, यहाँ ख़ुद रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाना है, उनका मुआविन भी बनना है। अब आप देखें मुआविन किसका बनना है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ईमान किस पे लाना है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। इस चीज़ को ख़ुद रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर हुआ या नहीं, ये ज़िक्र खैर किसने किया, ख़ुद रब्बुल आलमीन की ज़ात कर रही है, ख़ुद रब्बुल आलमीन की ज़ात कर रही है। अब ये महफिल की सूरत में हो रहा है, उस महफिल की जो तारीख़ है उसका जो है मालूम करना इंसान के बस में नहीं है। वो महफिल कब सजाई गई उसकी तारीख़ किसी को मालूम नहीं, यहाँ तक कि एतराज़ करने वालों को भी मालूम नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अब तासुब से बालतर होकर ज़रा गौर व फिक्र करें कि मिलाद मुस्तफ़ा के अंदर क्या होता है। जो रैलियाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, महफ़िलों का इनक़ाद होता है, वहाँ आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात का ज़िक्र होता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौलूद का ज़िक्र होता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ जमीला का ज़िक्र होता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत व सीरत का तज़किरा होता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है मौजज़ात का ज़िक्र किया जाता है। और ये सारी सूरतें बयान करना ख़ुद रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। अब आप ख़ुद देखें, जो इस तरह की महफ़िलें मुनाकिद करते हैं वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत पर, सुन्नत इलाहिया पर अमल पैरा हो रहे हैं, और जो इससे रोक रहे हैं, ज़रा आप ख़ुद गुमान करें, सोचें वो किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ये अल्लाह ने तो नहीं रोका, अल्लाह के महबूब ने नहीं रोका, अल्लाह के महबूब के असहाब ने नहीं रोका, ये किसी ने साबित करके बताएं। कुरान मजीद के अंदर कोई एक ऐसी आयत मुबारका बतला दें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया हो कि मेरे सोने नबी का जिक्र नहीं करना, उसका जिक्र नहीं करना। साबित कर दें आप कि किसी एक आयत के अंदर ये बयान हुआ हो, तो फिर
हम बिल्कुल जो है इसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप न दिखा सको कि कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाया हो, तो फिर आपको ये बयान करना चाहिए, अवाम को बताना चाहिए कि आप अदल नहीं कर रहे, इंसाफ नहीं कर रहे, बल्कि आप वो काम नहीं कर रहे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद किया है और अल्लाह के प्यारे जो है रसूलों ने किया है, अंबिया ने किया है, बल्कि आप वो काम कर रहे हैं लोगों को इस मिलाद से रोक कर जो शैतान ने काम किया था। क्योंकि तकलीफ़ शैतान को हुई थी और शैतान जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद नहीं मनाता, उसे तकलीफ़ हुई थी, सबसे बढ़कर तकलीफ़ शैतान को हुई थी नबी अलैहिस्सलाम की विलादत पर। उसने अपने सर में मिट्टी डाली, ये तकलीफ़ उसको होती, गमज़दा वो हुआ था। तो गम मनाना शैतान का तरीका है, रहमान के बंदों का तरीका गम मनाना नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज़ को आप जहन नशीन कर लें। हाँ, ये अलग बात है कि आप हज़रात जो है ये कह सकते हैं कि महफिल मिलाद के अंदर कोई बुरा अमल न किया जाए, इसके हम भी कायल नहीं हैं। कोई अगर शख्स जो है महफिल मिलाद के तक़द्दुस को पामाल करता है, इस अजीम महफिल के अंदर जो है खराफात पैदा करता है, तो लिहाजा उन खराफात को दूर किया जाए, उससे रोका जाए, ना कि जो है मिलाद पर अटैक किया जाए। मिलाद मनाना ये सुन्नत इलाहिया है। अब आगे चलिए, कुरान मजीद ने इंसान पर की गई मुख्तलिफ नेमतों का मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र किया है और इन्हें बेहद व शुमार कहते हुए इरशाद फरमाया, व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। मगर अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया, सिर्फ उस अजीम नेमत पर एहसान जतलाया जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें अता फरमाई। यकीन नहीं आता तो कुरान उठाइए, पढ़िए। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मौजूद है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया कि यकीनन बड़ा एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने मोमिनों पर जब उसने भेजा उनमें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, इस आयत पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही अहसन अंदाज से इरशाद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, यकीनन बड़ा एहसान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुअमिनीना, मोमिनों पर। कौन सा एहसान? कि जब उसने इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, उसने भेजा उनमें एक रसूल। तो पता चला इस एहसान का शुक्र बजा लाना जो अल्लाह ने मोमिनीन पर किया है, मोमिनीन पर किया है। कौन सा एहसान? अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अजीम रसूल जो है वो मबऊस फरमा दिया है। अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने से लेकर ता क़यामत ये पूरी कायनात का रसूल है, नबी है। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये मेरा आखिरी रसूल है, इसके बाद किसी रसूल ने नहीं आना। अब अल्लाह ने फरमाया मैं ये एहसान मैंने मोमिनीन पर किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, जो मोमिन है, अपने आप को मुसलमान समझता है, वो कलमा तौहीद पढ़ता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया है। वो एहसान बड़ा अजीम एहसान है। अल्लाह ने लाखों करोड़ों एहसानात किए, लेकिन कहीं बतला दें अल्लाह ने फरमाया हो कि ए हज़रत इंसान, मैंने तुझे आँख दी, बड़ा एहसान किया। मैंने तुझे ज़ुबान दी, बड़ा एहसान किया। मैंने तेरा खूबसूरत चेहरा बनाया, बड़ा एहसान किया। तुझे मैंने छूने के लिए हाथ दिए, बड़ा एहसान किया। इन हाथों के अंदर 5 उंगलियां इसमें रखी, 5 इसमें रखी, एहसान किया। चलने फिरने के लिए मैंने तुम्हें जो है जो कदम दिए, टांगे दी हैं,
ये एहसान किया, मैंने जिस्म दिया, इसके अंदर एक एक नेमत को मैंने परो दिया है, कहीं पर भी अल्लाह ने नहीं फरमाया ये मैंने एहसान किया, कहीं पर नहीं फरमाया। लेकिन जब अपना अजीम रसूल भेजा तो मोमिनीन से मुखातिब होकर रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये मैंने मोमिनीन पर एहसान किया है। अब इस एहसान का शुक्र बजा लाना ये अल्लाह के नेक बंदों का काम है, अल्लाह के नेक बंदों का काम है। जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो अल्लाह के हर एहसान पर शुक्र बजा लाते हैं। तो अजीज़ान गिरामी कदर, हम भी अल्लाह के तमाम एहसानात हम पर हुए वो एक तरफ हैं, लेकिन ये जो अजीम एहसान हुआ है ये सबसे बढ़कर एहसान है। इस एहसान का जो है शुक्र बजा लाते हैं और इसी शुक्र बजा लाने के लिए हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक का तज़किरा करते हैं और इस सूरत में तज़किरा करके अल्लाह के यहाँ हम इसका शुक्र बजा लाते हैं कि मालिक तेरा एहसान है हम पर कि तूने अपना अजीम रसूल भेज दिया, और वो अजीम रसूल जो इमामुल अंबिया है, ख़ातमुर रसूल है। तो ये शुक्र बजा लाना ये जो है हर मोमिन का काम है, बेईमान का काम नहीं है। अब जो मोमिन है उसे चाहिए अल्लाह के इस फरमान पर अमल करते हुए आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अजीम एहसान फरमाया तो इसका शुक्र बजा लाया जाए, उसे शुक्र बजा लाना चाहिए। अब आगे चलिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल माइदा पारा नंबर 6 है, आयत नंबर 3 है, इसमें इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है आज मैंने मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और पूरी कर दी है तुम पर अपनी नेमत, और मैंने पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। अजीज़ान गिरामी कदर, अब अगर नज़र अमीक, नज़र दकीक से इस सूरतुल माइदा का मुताला किया जाए, इसकी तफसीर पढ़ी जाए, इसमें गौर व खौज़ किया जाए, तो इंसान इस नतीजे पर पहुँचता है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। अब इस लफ्ज़ पर गौर करें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह फरमाया कि आज मैंने मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। अब एतराज़ करने वाले हजरात भी ज़रा इस बात पर गौर व फिक्र करें कि क्या वो कौन से दीन पर अमल कर रहे हैं। एतराज़ करने वाले ज़रा गौर करें किस दीन पर वो चल रहे हैं, वो दीन कौन सा है। यकीनन वो यही कहेंगे कि ये दीन वो दीन है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम जो है गामज़न हैं, चल रहे हैं, इसी पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं। तो जब मोतरज़ीन हज़रात ने जो मिलाद के ख़िलाफ़ बात करते हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि हम उस दीन पर चल रहे हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, तो अब मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो जनाबे वाला इसके अंदर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का तज़किरा है। हम बयान कर चुके हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात को बयान करना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे करना, इस चीज़ को मिलाद कहा जाता है। तो अब इस आयत से भी पता चला कि दीन, अल्लाह ने फरमाया आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब ये दीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। ज़ाहिर सी बात है जब दीन की बात होगी तो दीन वाले की भी बात होगी। तो दीन वाला कौन है? वो आमना का लाल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब दीन की जब बात होगी तो दीन वाले का तज़किरा लाजमी होगा। जब ये तज़किरा हो जाएगा तो इसी चीज़ का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है।
इसको मिलाद कहते हैं। और फिर आगे सुनिए, अल्लाह ने फरमाया कि व अतममतु अलैकुम निअमती, तुम पर अपनी नेमत मैंने ये भी मुकम्मल कर दी। व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मेरी नेमत भी तुम पर मुकम्मल हो गई। और फिर अल्लाह ने फरमाया व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, फरमाया मैंने पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौरे दीन। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाइए, ये वो प्यारा जुमला है जिससे बाकी तमाम अदियान का रद्द हो जाता है। अब जितने भी दीन हैं, मज़ाहिब हैं, आखिरी किताब जो है ये कुरान मजीद बुरहान रशीद है, सूरतुल माइदा की आयत है। अल्लाह ने इसमें फरमाया कि मैंने वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौरे दीन। अब इसमें कोई बहस मुबासा करने की बात ही नहीं है, कोई जनाबे वाला इसमें जो है दलीलें देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस पर जो है लंबी चौड़ी गुफ्तगू पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कुरान से मोहब्बत है तो फिर कुरान वाले से भी मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान से मोहब्बत है तो फिर इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया है। अब इस्लाम को पसंद करना ये किसका बयान है, किसका फरमान है? अल्लाह जल्ल वाला का है। अब जो हजरात अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब तस्लीम करते हैं तो उन्हें इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौरे दीन जो है पसंद कर लिया है। तो लिहाजा उन्हें सारे अदियान छोड़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। ये कोई मैं अपनी राय नहीं दे रहा, अपना नजरिया नहीं बता रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये मैसेज आपको दे रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आयत नंबर 3 है, आपका दिल चाहे तो कुरान उठाइए, इसकी तिलावत कीजिए, फिगर नोट कर लें। सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि आज के दिन बतौरे इस्लाम मैंने पसंद कर लिया है दीन को, लिहाजा बाकी जितने अदियान हैं उन तमाम का रद्द हो जाता है। आज अगर किसी दीन पर चलना है तो वो आमना के लाल का दीन है। आज अगर बात होगी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत की बात होगी। ऐसा नहीं है कि हम साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, हरगिज़ ऐसा नहीं है। तमाम नबियों पर ईमान रखना ज़रूरी है, तमाम अंबिया पर ईमान रखना ज़रूरी है। किसी का इनकार करना वो कुफ्र है, लेकिन आमना के लाल पर ईमान लाना तमाम नबियों से अफजल और औला है। समझ रहे? जब उन नबियों को ताकीद की जाती है कि तुमने भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी पर ईमान ले आना है, जब अंबिया को ये ताकीद खुद रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं तो आपको भी मुझे भी ताकीद होगी। जब ख़ास को ताकीद हो जाती है तो आम जो है वो उसके अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं। तो अजीज़ान गिरामी कदर, इसमें भी पता चला तो आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ जो दीन है, दीन इस्लाम जिसे कहा जाता है, इसका तज़किरा हुआ। अब इस इस्लाम के लाने वाले कौन हैं? वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आप देखें मोहम्मद अरबी का तज़किरा हुआ या नहीं? यकीनन जब इस्लाम का तज़किरा होगा तो इस्लाम वाले का भी होगा, कुरान का तज़किरा होगा तो कुरान वाले का भी तज़किरा होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी ये देखें, ये लाजिम व मलज़ूम है, इससे हम जुदा नहीं कर सकते कि हम कुरान का तो तज़किरा करें, कुरान वाले से बुग़्ज़ व इनाद रखें, इस्लाम का तज़किरा करें, इस्लाम वाले से बुग़्ज़ व इनाद रखें। अरे दीन का तज़किरा हो, दीन वाले का जो है तज़किरा ना हो, ये काहे का इंसाफ है? ये अदल नहीं है। यही चीज़ आज हमने अवामुन्नास के जहन में मुंतकिल करनी है कि देखें, दीन की बात होगी तो दीन वाले से मोहब्बत होगी, कुरान की बात होगी कुरान वाले से मोहब्बत करनी पड़ेगी। समझ रहे बात को?
अल्लाह की बात होगी तो अल्लाह के रसूल की भी बात करनी पड़ेगी। अगर आप अल्लाह को माने, अल्लाह के रसूल को ना माने, तो आप मोमिन मुसलमान नहीं कहलाते। अब आइए आगे चलते हैं। हर फजल और रहमत और नेमत के हुसूल पर इजहार खुशी करना, आया इसका तज़किरा कुरान मजीद बुरहान रशीद में है या नहीं? बरादरान इस्लाम, कुरान करीम ने अपने मानने वालों को ये तालीम दी है कि जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई नेमत और उसका फजल और रहमत नसीब हो तो इस पर खुशी का इजहार किया करो, इस पर खुशी का इजहार किया करो, क्योंकि उसका फजल और रहमत हर शय से आला और अफजल है। इस पर इरशाद रब्बानी होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस है, पारा नंबर 11 है, आयत नंबर जो है 58 है, 58 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के सबब से है, सो उसकी वजह से मुसलमान खुशी मनाएं। ये उस माल से कहीं बेहतर है जिसको वो यानी कुफार जमा करते हैं। अजीज़ान गिरामी कदर, अब आप देखें इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुशी करने का हुक्म इरशाद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, यफ़रहू। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जमा का सीगा इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के सबब से है, सो इसकी वजह से मुसलमान खुशी मनाएं। अब आप ज़रा गौर करें इस आयत मुक़द्दसा पर कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि खुशी मनाएं, ये उस माल से कहीं बेहतर है जिसको वो यानी कुफार जमा करते हैं। सूरह यूनुस है, फिगर नोट फरमा सकते हैं, आयत नंबर 58 है। तो इसमें जिक्र करदा आयत को गौर से अगर तिलावत किया जाए और इसके हर लफ्ज़ पर मोहब्बत से निगाह डाली जाए तो कलमाए तौहीद और रिसालत पढ़ने वाला, उस पर ईमान रखने वाला इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस हुक्म रब्बानी का हर लफ्ज़ बोल रहा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फजल मुयस्सर आ जाए तो इस पर खुशी का इजहार किया जाए, इस पर खुशी का इजहार किया जाए, क्योंकि बंदे के लिए अल्लाह ताला के फजलो करम से बढ़कर कोई शय नहीं। अजीज़ान गिरामी कदर, अब आप पूरी कायनात में गौर करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यकीनन कायनात की हर एक शय जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की वो उसका फजल भी है और करम भी। उन नेमतों के मुयस्सर आने पर इंसान अपने रब का जितना शुक्र बजा लाए वो कम है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का चर्चा किया है, जिक्र खैर किया है। कुर्बान जाए रब्बुल आलमीन की शान पर, वो खुद हुक्म इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सूरत दुहा है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अम्मा पारा है, आखिरी पारा है। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। बरादरान इस्लाम, अब आप ज़रा गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नेमत उज़्मा जो है, कुरान मजीद को आप सामने रखिए,
और फैसला कीजिए। फैसला हम आप पर छोड़ रहे हैं। हमारा मकसद था कुरान को बयान करना, हकीकत से पर्दा उठाना, हकीकत हाल से आपको आगाह करना, वो हम कर रहे हैं। बतौर इस्लाह के तौर पर हम आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। जिस मेरे भाई के जहन के अंदर बुग़्ज़ इनाद है, तो प्यारे भाई बड़े मुअद्दबाना तरीक़े से मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि कब्र के अंदर किसी तंजीम ने नहीं आना, किसी गिरोह ने नहीं आना, देवबंदी वहाबी ने नहीं आना, शिया ने नहीं आना, किसी बरेलवी ने भी नहीं आना, और वहाँ पर जो है किसी तंजीमात के लीडर ने भी नहीं पहुँचना। ना जनाबे वाला मुस्लिम लीग आएगी, ना पीपल्स पार्टी आएगी, ना जो है वहाँ पर पीटीआई आएगी, ना ही जो है एमक्यूएम, ना कोई दीगर जितनी भी तंजीमात हैं, जितनी भी तंजीमात हैं, किसी ने वहाँ नहीं आना। वहाँ अगर आने वाली ज़ात है तो वो आमना का लाल है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब आप खुद फैसला करें। कब्र के अंदर जब किसी ने नहीं, हमें बचाना भी नहीं है, बचाने वाली ज़ात वहाँ अगर होगी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, वो आएंगे, फरिश्ते उनके बारे में सवाल करेंगे। तो दोस्तों हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें दूर किया जा रहा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमें जो है दूर करने की साजिशें की जा रही हैं। ये जन्नत से हटाना, जन्नत वाले रास्ते से हटाना काम किसका है? शैतान का है, यहूद व नसारा का है, हमारे किसी मुसलमान भाई का नहीं है। तो मेरे भाई, हम किन के रास्ते को अपना रहे हैं? किस रास्ते पर हम चल पड़े हैं? अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा गौर करो, गौर करो, किस जानिब जा रहे हैं? क्या यही हस्ती पाक तुम्हें मिली है एतराज़ करने के लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो है मिलाद पर अटैक करना, एतराज़ करना, क्या ये तुम्हें ज़ेब देता है बतौर मुसलमान? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ईमान का एक कतरा भी अगर जिसके अंदर मौजूद है, वो कभी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कोई एतराज़ नहीं करेगा। जो कामिल ईमानदार है वो यही करेगा, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपकी शान पर कुर्बान हो जाएं। तो दोस्तों, अब खुद आप फैसला फरमाएं कुरान मजीद की आयात सामने रखकर कि जब अल्लाह ताला खुद हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि मेरा फजल, रहमत और नेमत के मिलने पर न सिर्फ खुशी का इजहार करो, बल्कि रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे फजल और रहमत के सबब से जो नेमत तुम्हें मुयस्सर आई है उसका खूब चर्चा करो, उसका खूब चर्चा करो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का फजल है या नहीं? अल्लाह की रहमत है या नहीं? अल्लाह की नेमत है या नहीं? या तो आपको इसका इनकार करना पड़ेगा या फिर आपको इसे तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप इनकार करेंगे तो नस्से कुरान का इनकार हो जाएगा। नस्से कुरान का इनकार करना आपको मालूम है कि वो इंसान जो है कुफ्र के दायरे में शामिल हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, कुरान पाक का हिस्सा है, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल, मेरी रहमत, मेरी नेमत जब तुम्हें मिल जाए तो इस पर खुशी का इजहार करो। फल यफराहू के लफ्ज हैं या नहीं है? जब कुरान ने कह दिया खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, तो ये फिर खुशी से रोकना काहे का तरीका है यार? ये काहे का उसूल है? कहाँ का उसूल है? ये कौन सा इंसाफ है? मेरा रब फरमाता है खुशी करो, मोतरजीन हजरात कहते हैं जनाबे वाला खुशी न करो। मिलाद में क्या होता है मेरे भाई? खुशी की जाती है, खुशी की जाती है। मेरे भाई, आप अपने बेटे की विलादत पर खुशी करते हैं? कभी आपने गौर किया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर इतराज़ करने वाले कभी गौर किया? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं तो एतराज़ात होते हैं जनाबे वाला, कहाँ है?
कुरान से जवाब दें, कुरान से दलील दें, सुन्नत से दलील दें, सहाबा ने मनाया नहीं मनाया यहाँ से दलील दें। कभी आपने ये गौर किया कि आप बेटे की विलादत पर अपने घर को सजाते हैं, बिरयानी का आर्डर देते हैं, मेहमानों को जो है ना बुलाकर मेहमान नवाजी करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अजीज़ों को बुलाकर आप खुशी से मुसर्रत हो रहे होते हैं, खुशी का इजहार पूरे ख़ानदान वाले कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा इसकी दलील है कहीं? कुरान में मौजूद है? आप मुझे एक दलील दिखा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की विलादत पर जो है इस तरह की खुशी मनाई हो जिस तरह आज हम मनाते हैं। आप एक दलील मुझे दे दें तो मैं तस्लीम कर लूँगा। जब आपके पास दलील नहीं है तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मौलूद पर दलीलें क्यों मांगते हैं आप? मुसलमानों की दिल आज़ारी क्यों करते हैं आप? खुदा के लिए ज़रा सा गौर करें। बच्चे की आप सालगिरह मनाएं तो आपके लिए जायज़ हो। हम जनाबे वाला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विलादत वाला दिन मनाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की खुशी में यौम तशक्कुर के तौर पर हम इस दिन को मनाएं। उसमें हम महफिले नात खानी करें, अल्लाह के ज़िक्र का बयान हो, अल्लाह के कलाम को उसमें बयान किया जाए, तिलावत कलामुर रहमान हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत व सीरत का तज़किरा हो। ये नाजायज़ आखिर क्यों? मेरे दोस्त, सोचना पड़ेगा हमें। आज यहूद और नसारा भी यही काम कर रहे हैं ना। खुदा की कसम, जब से हमारे मुसलमान जो है ना उनकी तकलीद में लगे हैं, वो दिलेर हो गए हैं। अब वो दिलेरी के साथ जो है ना वो मिलाद पर भी अटैक होता है। जब से आप हज़रात ने मिलाद पर अटैक करना शुरू किया है ना, उस वक्त से वो लोग दिलेर होकर वो मंजर आम पर आकर बरमला तौर पर जो है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं। तो लिहाजा ये भी गुस्ताखी है मेरे भाई। खुदा के लिए अपने ईमान की हिफाजत करें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को बुरा भला कहें। हमारा मकसद ये है कि भोले भाले मुसलमान भाइयों को एक गलत रास्ते की तरफ ले जाने की जो है कोशिश हो रही है, साजिश की जा रही है यहूद और नसारा की जानिब से, उससे रोका जाए। जब आप बच्चों की खुशी करें, शादी ब्याह की महफिलें सजाएं, उस पर कोई दलील भी नहीं है। जबकि फी ज़माना आप देख लें, शादी की खुशी होती है, उसमें हाल बुक होते हैं और उसमें पहले जो है जनाबे वाला दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है, वहाँ पर इतने रुपए खर्च किए जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, फिर डेकोरेशन के तौर पर खर्च होते हैं, यानी हज़ारों लाखों रुपए लुटाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई जो है ना, कोई नहीं कहता एतराज़ करने वाला कि इसकी भी दलील दो। खुद वो एतराज़ करने वाले लाखों रुपए लुटा रहे होते हैं। तो मेरे भाई, कभी आपने दलील इस पे दी है क्या? इस तरह का जो है, इस तरह का आज जो खुशी के इज़हार हम करते हैं शादी ब्याह के मौके पर, बच्चों की विलादत पर, क्या इसका सबूत कुरान में है, कुरान उला में है, सुन्नत में है, सहाबा के ज़माने में था? अगर नहीं था तो आप क्यों करते हैं? इसका मतलब है आप भी बिदअत करते हैं। तो हम पर अटैक करने से पहले, एतराज करने से पहले ये सोच लिया करें। समझ रहे बात को? जैसे ये जायज़ है, एक अच्छा अमल है, हम इसे नाजायज़ नहीं कहते। बच्चे की विलादत हुई, घर में बरसों बाद हुई, दुआएं मांग मांग कर बच्चा लिया गया, बच्चा अल्लाह ने अता फरमा दिया, और जब वो खुशी घर में आती है, घर वाले खुशी से मुसर्रत हो जाते हैं, झूम उठते हैं। जनाबे वाला ये जायज़ है, कर सकते हैं आप, लेकिन ये जायज़ हो और मिलाद को नाजायज़ करना, ये जो है ना गलत है। अगर आप इसको नाजायज़ कहेंगे, बिदअत कहेंगे, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, आप इस पर दलील दें। दलील दें, दलील भी वो दें जिस पर अल्लाह ने फरमाया हो ये बिदअत है, ठीक है? दलील वो दें जिस पे हुक्म आया हो कि ये नाजायज़ है, हराम काम है, आप ऐसी दलील दें मुझे। जब नहीं है तो फिर खुदा के लिए अवामुन्नास को गुमराह मत करें, अवामुन्नास को गुमराह मत करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, जब कोई दलील इनके पास मौजूद नहीं,
तो अब मैं उन हजरात से पूछने का हक रखता हूँ जो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बिदअत है, ये नया तरीक़ा सुन्नियों ने अपनी तरफ से बना लिया है और न जाने कितने बार करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक को रोकने की खातिर। वो ज़रा ये बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का फजल हैं या नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हैं या नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की नेमत हैं या नहीं। तो जनाबे वाला आप यही कहेंगे कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप अलैहिस्सलाम पूरे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। और फिर अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने जो है मोमिनीन पर एहसान कर दिया हैं, आप भी कहेंगे। तो जनाबे वाला तो यकीनन आपकी तरफ से भी यही जवाब होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा फजल है, सबसे बड़ी रहमत है, सबसे बड़ी नेमत है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत उज़्मा हैं। जब मोतरज़ीन हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजल, रहमत और नेमत उज़्मा तस्लीम करते हैं और यकीनन उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा वरना नस्से कुरान का इनकार हो जाएगा। जब मोतरज़ीन हजरात ने ये तस्लीम कर लिया फिर झगड़ा किस बात का। इस चीज़ का तो हुक्म रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमा रहा है, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की तरफ से मिलने वाली नेमतों का खूब चर्चा करो। और फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत में रब करीम ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया तो अल्लाह ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि यकीनन बड़ा एहसान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर कि जब उसने भेजा उनमें एक अजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यकीनन अज़ीज़ान गिरामी क़दर आपका यही फैसला होगा कि हम अपने परवरदिगार आलम के हर हुक्म पर सर तस्लीम खम करेंगे और यकीनन रब ताला के हुक्म की तामील करना मोमिन की शान है। ये किसकी शान है? मोमिन की। जो रब ताला के हुक्म की तामील करता है उसे मोमिन कहा जाता है। रब ताला के हुक्म के सामने अपने आप को सरेंडर करना ये अहले ईमान का तरीक़ा है और रब ताला के हुक्म के सामने अकड़ जाना ये शैतान मलऊन का तरीक़ा है। रब करीम हम सबको अपने हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अब आप देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें खुशी का इजहार करना है और इस खुशी का हुक्म अल्लाह ने अता फरमाया है। अब इसकी तामील करना ये मोमिन की शान है। इस हुक्म के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना ये मोमिन की शान बयान की गई है। अब इस हुक्म पर जो अकड़ जाता है, जो ये कहता है इस पर दलील दें, ये मनाना जायज़ नहीं, बिद्दत है, तो लिहाजा वो ज़रा गौर करे। अल्लाह ने मुतलकन फरमा दिया अल्लाह के फजल, रहमत, नेमत पर खुशी का इज़हार करो और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह आज सुन्नी, हनफी, बरेलवी करते हैं। समझ रहे? दूसरा मेरा जो भी वही करता है अच्छा अमल है, करना चाहिए, हर मुसलमान के लिए ये हुक्म है और इस पर इतराज़ करना ये मोमिन की शान नहीं है, बल्कि अकड़ जाना, मगरूर होना, गुरूर तकब्बुर करना जो है वो शैतान का काम है। अल्लाह ताला उस काम से तमाम मुसलमानों को निजात अता फरमाए। अब आइए आगे कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यह भी बयान किया कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि वो उन पर एक खान नेमत नाजिल फरमाए तो वो उसे ईद और खुशी के तौर पर मनाएंगे। अब ये बड़ा एतराज़ किया जाता है, आप इस लफ्ज़ को जो है ईद कहते हैं, ईद मिलादुन नबी, तो ये ईद कहना ये जायज़ नहीं है। अच्छा, फिर कहेंगे
आप इसको ईद मिलादुन नबी कहते हो, फिर इसमें ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ईद की नमाज पढ़ा करो। तो मेरे भाई, अब मैं आपको जो है ना हजरत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम का जो है वो दुआया कलिमात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जिक्र फरमाए हैं, वो बयान करने लगा हूं। हम इस दिन को ईद के तौर पर क्यों मनाते हैं? देखें, बड़ी ईदें दो हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। ये शरीयत के अंदर उन दो ईदों के हवाले से अल्लाह ने नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया है। लेकिन अगर नजर अमीक से, नजर दकीक से देखा जाए, मोहब्बत की निगाह से देखा जाए, तो वो दो ईदें क्या आप डायरेक्टली अल्लाह से लाए हैं? एतराज करने वालों जरा गौर करो, क्या वो दो ईदें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें डायरेक्ट अता की हैं, तुम खुद लेकर आए हो, या वो किसी के तवस्सुल से मिली हैं? तो यकीनन आप कहेंगे वो दो ईदें आमना का लाल लाया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा लाए हैं, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं। अरे जिस नबी के तवस्सुल से, वास्ते से वो दो ईदें तुम्हें मिल रही हैं, उन ईदों पर खुशी से झूम उठना, नए लिबास बनाना, घर के अंदर खुशियां करना, गले मोहल्लों के अंदर खुशियां करना, उस ईद पर जायज, और जिसके तवस्सुल से वो दो ईदें मिली हों, उसके तवस्सुल से मिलने वाली ईदें जो हैं उन पर तो मनाना, ईद पर मनाना, खुशी का इजहार करना, वो ईदें मनाना जायज हो, और जिसकी वजह से मिली हो उस सबब को भुला देना, उस वजह को भुला देना, उससे जो है इग्नोर कर देना, और उसकी खुशी पर, उसके मिलने पर खुशी से मुसर्रत ना होना, ये कैसा इंसाफ है जनाब? ये कैसा अदल है? ये कौन सा इस्लाम है? हमें तो ये समझ नहीं आती कि आप कौन से इस्लाम की बात करते हैं। हम इस बात के कायल हैं वो दो ईदें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मिली हैं। तो जो चीज़ जिसके तवस्सुल से मिली जाती है, उस ज़ात का भी जिक्र खैर करना बहुत बड़ा माना रखता है। समझ रहे? हम आपके मिलाद को वो शरई ईद नहीं समझते, बल्कि उन दो ईदों से भी ज़्यादा अफजल समझते हैं, इसलिए कि आपकी ज़ात की वजह से वो हमें मिली हैं। समझ रहे हैं बात को? तो जनाबे वाला, उसका हुक्म है शरीयत के अंदर कि वहाँ नमाज भी पढ़नी है। इसका हुक्म नहीं है कि नमाज पढ़नी है इसमें। हाँ, आप रोज़ा रखें, इबादत करें, आपको किसने मना किया है? कभी आप बता दें किसी उलमाए अहले सुन्नत ने यह फतवा जारी किया हो कि इस ईद पर जो है आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, दीगर इबादत नहीं कर सकते? अलबत्ता यह है कि जैसे ईद उल फित्र की जमात होती है वो नहीं है। नवाफिल आप पढ़ सकते हैं, नवाफिल पढ़ें, उसका सवाब आका दो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें। ये उम्मती का एक तरीक़ा होना चाहिए, और अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब को पहुँचाना चाहिए। अब आप खुद फैसला करें कि इसको जो है इस तरह कहना जो है ये क्या जायज़ है। अब मैं वो अल्फाज बयान करने लगा हूँ, वो अल्फाज बयान करने लगा हूँ। तो हमारे एक भाई सवाल करना चाह रहे हैं, मैं ये अल्फाज बयान कर लूँ, आप फिर मुझे सवाल अपना कीजिएगा और मैं उसका जवाब दूंगा। अब ये अल्फाज में वो ईद के वाले से हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो दुआया कालिमातें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा पारा नंबर 7 है, आयत नंबर जो है 114 है। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तज़किरा फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना।
ये मैंने 3 बार दोहरा दिए इसलिए ताकि कान खोल के सुन लें। ए अल्लाह, हम सब के पालने वाले, उतार हम पर खान आसमान से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, वो अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह, हम सब के पालने वाले, उतार हम पर खान आसमान से, बन जाए हम सब के लिए, हम सब के लिए खुशी का दिन, हम सब के लिए खुशी का दिन, यानी हमारे अगलों के लिए भी और पिछलों के लिए भी। अगलों के लिए भी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आए, उन सब के वाले से कह रहे हैं, उनके लिए भी, और फरमाया कि पिछलों के लिए भी हो जाए एक निशानी तेरी तरफ से, और रिस्क दे हमें, और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। अब आप देखें, इस आयत मुबारका का तर्जुमा मैंने बयान किया। इसमें अल्फाज हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, आसमान से खान नेमत नाजिल फरमा। जिस दिन वो नेमत हम पर नाजिल होगी, उस दिन को बतौर खुशी के हम, यानी ईद के तौर पर हम मनाएंगे। हमारे लिए भी खुशी का दिन बन जाए, हमारे अगलों के लिए भी, पिछलों के लिए भी। अब देखें, ईद का लफ्ज़ है कि नहीं। अब मुझे बताएं, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये जो दुआ कर रहे थे, अल्लाह ने खान नेमत नाजिल फरमाया, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईद के तौर पर उसे मनाते थे कि नहीं? ईद के तौर पर मनाते थे। आप भी कहेंगे, मुझे आप साबित करके दें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस दिन में ईद की नमाज पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। तो फिर हम पर क्यों इतराज़ हो रहा है? ये हम पर इतराज़ नहीं है, ये खुद जो है नबियों पर भी इतराज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा गौर करें। अब आगे इसके ज़िमन में पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हज़रत सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से क्या खूब लिखा है। आप फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि जिस रोज़ अल्लाह ताला की ख़ास नेमत, ख़ास रहमत नाजिल हो, उस रोज़ को ईद मनाना और खुशियाँ मनाना, इबादतें करना, शुक्र इलाही बजा लाना तरीक़ा सालिहीन है। और कुछ शक नहीं कि सैयद आलम, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला की अज़ीम तरीन नेमत और बुज़ुर्ग तरीन रहमत है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के दिन ईद मनाना और मिलाद शरीफ पढ़कर शुक्र इलाही बजा लाना और इजहार फ़रह सुरूर करना मुस्तहसन महमूद और अल्लाह के मकबूल बंदों का तरीक़ा है। अब आप देख लें, ये तरीक़ा अल्लाह के बुज़ुर्ग तरीन बंदों का, नेक बंदों का, सालिहीन बंदों का तरीक़ा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनका तरीक़ा रहा है, उनके मानने वालों का भी तरीक़ा रहा है। लेकिन आज के जो मानने वाले ना, ये वो नहीं है। इन्होंने तारीफ़ की हुई है, ये वो नहीं है भाई। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सही तरीक़े से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, उनका भी तरीक़ा रहा। फिर उनके बाद आने वाले जितने बुज़ुर्ग सालिहीन नेक बंदे आए हैं, हम जो है ना किसी बेईमान की बात नहीं कर रहे। और यहाँ पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही नकल फरमाया कि ये तरीक़ा जो है ना सालिहीन का है, खुशी मनाना, इबादत करना, शुक्र इलाही बजा लाना, ये कोई नया तरीक़ा नहीं है, ये उन्हीं का तरीक़ा है। तो अब फैसला आपने करना है कि क्या इस एहसान का ज़िक्र शुक्र उम्मत मुस्लिमा पर लाजिम नहीं? यकीनन लाजिम है। तो उसकी सूरत एक ये भी है कि मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत पर उसकी हम्दो सना करें
और भेजे गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात व कमालात से आगाह हों। जैसे जैसे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात व मकामात आलिया से आगाह होंगे, उनके दिलों में अल्लाह ताला के उस अजीम एहसान पर शुक्र के जज्बात उजागर होंगे कि हमें उसने इतना अजीम रसूल अता फरमाया है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अब आप देखें कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 ने वाज़े तौर पर यह उसूल दे दिया है कि अल्लाह ताला के हर फजल रहमत के हुसूल पर फरहत व खुशी के इजहार का हुक्म है। मसलन कुरान व इस्लाम, बल्कि हर खैर अल्लाह ताला का फजल है, जिस पर जितनी भी खुशी का इजहार किया जाए कम है। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात तमाम मखलूक पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मेहरबानी फजल, बल्कि फजल व रहमत का वास्ता और सर चश्मा है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर एक मोमिन को अपनी तमाम खुशियों से बढ़कर खुशियाँ मनानी चाहिए, और महफिल मिलाद इज्तिमाई तौर पर उसी खुशी के इजहार की एक सूरत है। जो अल्लाह ताला का मकबूल बंदा बनना चाहता है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत में इस नेमत उज़्मा का शुक्र बजा लाए। और यकीनन जो मोमिन है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिद्क़ के दिल से कलमा पढ़ने वाला है, वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर अपने रब का शुक्र बजा लाएगा। बाकियों के बारे में सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कहा जा सकता। बस हम यही कहेंगे कि रब ताला जो है उन्हें हिदायत अता फरमाए, और रब्बुल आलमीन उनके दिल में भी आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा फरमाए। और सिवाय अफसोस के हम कुछ नहीं कर सकते। रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। अजीज़ा ने गिरामी कदर, ये आपने कुरान से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत आपने समात फरमाया। तो अब हम कबल इसके के सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलादुन नबी का सबूत आपके सामने पेश करें। तो इससे पहले मैं अपने भाई गुलाम नबी भाई साहब हैं हमारे, ये एक सवाल करना चाह रहे थे, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना सवाल कीजिए, फिर हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये था कि मौलवी हैं तारिक मसूद, उन्होंने ये बात कही कि अगरचे आप कहते हैं कि ये ईद है, तो आप रोज़ा रखने की तरगीब क्यों देते हैं कि ईद पे तो रोज़ा नहीं रखा जाता? ठीक है, एक तरफ आप इस पर कहते हैं कि ये ईद है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप रोज़ा भी रखें। जी हाँ, ये दोनों ईद वाले दिन तो रोज़ा होता ही नहीं। जी हाँ, बात ये है कि देखें, हम ये रोज़ा इसलिए रखते हैं कि हम कोई काम अपनी तरफ से करते ही नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा शुक्र है कि हम तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को देखते हैं, क्योंकि आपकी सीरत तैयबा ना हमारे लिए नमूना है। ठीक है ना, अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद कुरान रशीद में फरमाया है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है तुम्हारे लिए नमूना है। उसे देख कर जो है, उससे जो है अपने रास्ते हमवार किया करो। तो पहली बात तो ये है कि पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि इस दिन को हम शरई ईद, जैसे ईद उल फितर का हुक्म है, ईद उल अज़हा का है, हम वो नहीं समझते। समझ रहे बात को? बल्कि हम इसे खुशी के तौर पर इसलिए मनाते हैं कि हुजूर का मौलूद का दिन है, और खुशी का जो दिन होता है उसे ईद कहा जाता है, उसे ईद कहा जाता है अरबी में। तो ये ईद जो है हम इसलिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस दिन का रोज़ा रखना ये कोई नया काम आले सुन्नत का नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी विलादत वाले दिन रोज़ा रखा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये अमल क्यों करते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ये विलादत का दिन है,
विलादत का दिन है और मैं रब ताला का शुक्र बजा लाने के लिए ये काम करता हूँ। और शुक्र इस तरीके से बजा लाता हूँ कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए रोज़ा रखता हूँ। तो वही सुन्नत मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे उशाकान रसूल जो है वो अमल पैरा होते हैं। ये अमल अगर नबी ने नहीं किया होता और ये नाजायज़ होता तो यकीनन हम भी नहीं करते, चूँकि इसकी दलील मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया है तो लिहाजा हम भी इसलिए करते हैं। तो ये बात साबित हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम के यौम विलाद पर रोज़ा रखना भी कोई नया काम नहीं है, बल्कि आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम किया तो आज उशाकान रसूल भी करते हैं। तो अब आगे चलिए, ये हमारा जो है पहला जो इतराज़ का हिस्सा था कुरान से सबूत, उस पर हमने गुफ्तगू की। आगे चलिए, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाद का सबूत। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल मिलाद। अजीज़ा ने गिरामी कदर, इस जगह हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 आमाल, अब देखें अभी जो आपने सवाल किया ना, इसी के अंदर इसका तज़किरा भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। 3 आमाल का तज़किरा करते हैं जिनसे हमारे असलाफ ने महफिल मिलाद के इनकाद पर इस्तिदलाल किया है। वो 3 आमाल क्या हैं? नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीर के दिन का रोज़ा रखना। नंबर 2, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना तैयबा में इजहार तशक्कुर के तौर पर जानवर ज़िबा करना। नंबर 3, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला के खुसूसी करम की याद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखना। अब आइए, नंबर 1, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीर के दिन का रोज़ा रखना। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साईदी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 3 है, सफ़र नंबर 169 है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2643 है के हवाले से लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन के रोज़े का सबब दरियाफ्त किया गया। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन के रोज़े का सबब ये बयान किया, ज़ाका यौमा वुलिदतु फीही, ज़ाका यौमा वुलिदतु फीही, फरमाया इस दिन में मैं पैदा हुआ। इससे मालूम हुआ कि रसूल मुकर्रम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यौम मिलाद की खुशी की और इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखा। इस हदीस से मालूम हुआ कि यौम मिलाद को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब जो हज़रात इस पर इतराज़ करते हैं वो खुद सोच लें कि वो उनका इतराज़ किस ज़ात पर हो रहा है। आज अगर हम रोज़ा रखते हैं तो यही रोज़ा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखा है, तो आपका इतराज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर होगा या नहीं, आप खुद फैसला करें। तो मेरे भाई देखें, तासुब में इतना आगे ना बढ़ जाएं कि आपको कुछ नज़र ही ना आए, बिल्कुल जो ना आँखों के अंदर आगे जो ना अंधेरा ना आ जाए आपके। तासुब हो लेकिन एक हद होनी चाहिए या लिमिट होनी चाहिए। इतना नहीं कि आप देखें आप फतवा, ऐसे फतवों की तो मशीनें बना रखी हैं आपने, बस इधर बात हुई इधर आपने फतवा लगा दिया। अब ये नहीं गौर करते कि ये फतवा कहाँ कहाँ चस्पा होगा। अब आप देखें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है यौम मिलाद को इस अंदाज से मनाया कि आपने रोज़ा रखा। अब वो तारिक मसूद साहब जनाब वो अवाम उन्नास को जो है ना गुमराह करते हैं इस तरह की बातें करके। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो हमें जो है हक़ को सुनना चाहिए, हक़ को समझना चाहिए, उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ताला का शुक्र रोज़े से भी अदा होता है और सदका व खैरात से भी। अहले इस्लाम का मामूल है कि वो 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं और सदका व खैरात करते हैं। अब आप देखें हमारे जितने भी जलसे जुलूस होते हैं उसमें जो है लंगर का एहतमाम होता है, सदका व खैरात ही होते हैं। ये जूस
दिए जा रहे हैं, जूस बांटे जा रहे हैं, नज़र व नियाज और बिस्किट वगैरह, नान खटाई वगैरह, दीगर जो है तबर्रुकात जो है वो तकसीम होते हैं। इतनी ज़्यादा अवाम उन्नास के अंदर जो है ना सदका व खैरात जो है ना किया जाता है। ये किस खुशी में? हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में। ठीक है, अब ये करना जो है ये तो जायज़ है, इसका मना कहाँ लिखा है कि ये ना करें? अलबत्ता ये है, इसमें एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो हमारे भाई जिनको इल्म नहीं है वो अगर ये गलतियाँ करते हैं कि एक नियाज है उसमें जो है कोई शीरीनी बांटी जा रही है, वो फेंक रहे हैं, हाथों में नहीं देते, ऐसे दूर से जूस का डब्बा फेंक दिया, बिस्किट फेंक दिए या कोई और चीज़ फेंक दी, ये अल्लाह का रिस्क है, इसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। नियाज आप तकसीम करें लेकिन हाथों में जाकर दें, नीचे मत फेंकें, दूर से मत फेंकें, ये गलत अमल है और इसका कतन उलमाए किराम इजाज़त नहीं देते, हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती, बिल्कुल इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं है। ये अमल अगर कोई शख्स करता है, यानी फेंकने वाला नियाज की, लंगर की बेहुरमती करता है, रिस्क की बेहुरमती करता है, तो हम कब उसे जायज़ कहते हैं? वो गलत कर रहा है। तो मेरे भाई इस गलती को दूर करनी चाहिए। इस गलती पर आप एतराज़ उठा सकते हैं, ना कि मिलाद पर। आपको चाहिए था ये गलती के हवाले से एतराज़ करते, लेकिन आपने डायरेक्ट जो है कह दिया मिलाद मनाना जायज़ नहीं। तो लिहाजा ये ज़रा आप खुद गौर व फिक्र करें। बहरहाल ये अमल उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है, हमारे जो अहबाब भी अगर उनको मसला मालूम नहीं है, वो शरीयत से वाकिफ़ नहीं है, ये अमल कर रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है जो भी सुन रहे हैं, आप नज़र व नियाज का एहतमाम करते हैं तो खुदा के लिए अदब ज़रूरी है, एहतराम ज़रूरी है, आप इसका एहतराम करें। अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है, रिस्क का जो है एहतराम करना चाहिए, बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। नज़र व नियाज को आप ऐसे फेंक कर ना दें, तो इससे जो है ज़ाहिर सी बात है फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मुक़द्दस ये महफिल होती है, मुक़द्दस जुलूस होते हैं, इन पर जो है फिर जो है वो एतराज़ात उठाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है दूसरे भी मकामात देख लिया करें, जब इक़्तिदार वालों के जलसे होते हैं वहाँ पर क्या असर होता है। कभी तारिक मसूद साहब ने एतराज़ किया है, वहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी कोई आपका क्लिप्स आया है ऐसा? जनाबे वाला ज़रा वहाँ पे भी देखें ना, सिर्फ आपको मिलाद पर एतराज़ करना है, और भी देखें, आप अपने देख लें मामलात। अब हम एक एक चीज़ नहीं गिनवाएंगे आपको, माशाल्लाह आप खुद जो है साहिब अकल हैं, ज़रा देखें, और माशाल्लाह हर एक जानने वाले हैं, समझते हैं इस चीज़ को, तो गौर किया करें। जो इतराज़ करने वाले हैं क्या उनके अंदर ये मामलात नहीं है? तो ज़ाहिर सी बात है एक गलत अमल है, उसको आप दूर करें। ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, ना कि आप जो है मिलाद पर जो है वो आप किसी तरह का एतराज़ उठाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस रोज़े के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाका यौम वलिदतु फ़ीही व फ़ीही उनज़िल, फरमाया ये दिन मेरी विलादत का दिन है और इस दिन अल्लाह ताला का कलाम मुझ पर नाजिल किया गया। शेख मोहम्मद अलवी मालकी, जो अभी हमने हदीस पाक जिक्र की है, इस हदीस से महफिल मिलाद पर इस्तदलाल करते हुए रकम तराज होते हैं। फरमाते हैं कि यहाँ पर आपकी असल आप फरमाते हैं कि यहाँ पर मिलाद के अमल से क्या वाज़े हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल मुबारक से वाज़े है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यौम मिलाद की अज़मत को ज़ाहिर किया और इसमें आपने अपने ऊपर होने वाली अजीम नेमत और वजूद बाजूद अता करने पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो वजूद अता फरमाया, उसके अता करने पर जिसकी वजह से हर मौजूद को सआदत नसीब हुई, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और वो रोज़े की सूरत में था। और महफिल मिलाद भी यही है, अगरचे सूरतन मुख्तलिफ है मगर मानवी तौर पर एक ही है। खा वो रोज़ा हो, खाना खिलाना हो, मजलिसे ज़िक्र हो या दुरूद व सलाम की महफिल या
नात ख़ानी की सूरत हो तो ये सब करना ये जायज़ है। इन सब अफ़आल व आमाल का मुहर्रिक बुनियादी तौर पर एक ही जज्बा है, उस अजीम नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। ऐसे ही शेख इब्ने रजब हम्बली अल-मुतवफ़ा 795 हिजरी लिखते हैं कि इस हदीस से साबित हो रहा है कि जिन अयाम में अल्लाह ताला की रहमतों का हुसूल हो उनमें रोज़ा रखना मुस्तहब है, उनमें रोज़ा रखना मुस्तहब है। और सबसे बड़ी नेमत उम्मत के लिए, सबसे बड़ी नेमत उम्मत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी है, बेसत और रिसालत है। जैसा कि ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उसने उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस फरमाया, क्योंकि उम्मत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना आसमान व ज़मीन, शम्स व कमर, हवा, रात दिन, बारिश और नबातात वग़ैरह के पैदा होने से बड़ी नेमत है। बिलाशुबा ये नेमतें तमाम औलाद आदम के लिए हैं, खा उन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हुए इन नेमतों की नाशुक्री की, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से दुनिया व आखरत के तमाम मसालिह तमाम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब वो दीन मुकम्मल हुआ जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पसंद किया और जिसका कबूल करना बंदों के लिए दुनिया व आखरत में सआदत का बायस है। लिहाजा ऐसे दिनों में रोज़ा रखना जिनमें ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हासिल हुई निहायत अच्छा अमल है, और ये उन औकात में तजदीद नेमत पर शुक्रिया का दर्जा रखता है, और इसकी मिसाल यौम आशूर का रोज़ा भी है। हज़रात गिरामी क़दर, यौम आशूर के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा में तशरीफ़ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु का मदीना तय्यबा में इजहार तशक्कुर के तौर पर जानवर ज़िबा करना। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, इमाम जलालुद्दीन सयूती मुतवफ़ा 911 हिजरी हसनुल मक़सद के अंदर अल-हावी अल-फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 195 पर मतबूआ मकतबा नूरिया रिज़विया फैसलाबाद, इसमें आप फरमाते हैं कि मुझ पर एक और दलील ज़ाहिर हुई, वो ये है कि सुनन बहकी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद अपना अक़ीक़ा किया। हालांकि अहादीस में ये भी है कि आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 7वें रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा कर दिया था, और अक़ीक़ा दोहराया नहीं जाता। बस पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश और रहमतुल लिल आलमीनी पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये फ़ेल किया था। लिहाजा हमारे लिए भी ये मुस्तहब है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अय्याम में महाफिल मुनाकिद करें, खाना खिलाएं, दीगर इबादत करें और खुशी व मुसर्रत का इजहार करें। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताते हुए चलूँ कि जो हजरात जो है खाने वगैरह पर एतराज़ करते हैं ना, खाना खिलाना करना हराम है, नाजायज़ है, शिरक है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, इस तरह की बातें करते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, वही हजरात महफ़िल मिलाद के अंदर खाना खाने के लिए ख़ुद पहुँचे होते हैं। अब आप देखें, एक शख्स कह रहा है कि इसका खाना बनाना हराम है, नियाज करना नाजायज़ है, हराम तक कह देता है। अब वही हराम चीज़ खाने के लिए खुद पहुंचा होता है, बल्कि हम तो हराम नहीं कहते, हम तो हलाल समझ कर करते हैं और अल्लाह के लिए करते हैं, हम अल्लाह के लिए करते हैं। अब वो हराम कहते हैं, लोगों को कहते हैं हराम है, उसका खाना हराम है, ये करना हराम है, ये शिरक है, ये बिदअत है, फ़लाँ है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वो लोग खुद जो है पहुँचे होते हैं। अब आप खुद फैसला करें, जो खुद खाने के लिए पहुँच जाए, दूसरे को बोले हराम है, वो खुद खा रहा है, तो इसे पता चला कि वो जो खा रहा है वो हलाल समझ के खा रहा है ना,
ये ड्रामा रचाया हुआ है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लिहाजा अवाम उन्नास को अब जो है होश के नाखून लेने चाहिए और इनकी मकारियों से अब जो है वाकिफ़ हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको उनकी मकारियों से वाकफियत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा के हवाले से मुफ्ती मोहम्मद ख़ान क़ादरी साहब ने अपनी किताब महफ़िल मिलाद के सफ़ा नंबर 53 पर लिखा है कि इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक महफ़िल मिलाद की असल अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए अपनी विलादत की खुशी में जानवर ज़िबा किए। बाज़ लोगों ने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को अक़ीक़ा करार दिया था, लेकिन इमाम मौसूफ़ इसका रद्द करते हुए लिखते हैं कि अक़ीक़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब कर चुके थे और अक़ीक़ा ज़िंदगी में 2 बार नहीं किया जाता, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को इस पर महमूल किया जाएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात पर अल्लाह ताला के शुक्र का इजहार किया कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और अपनी उम्मत के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल फरमाया। अज़ीज़ान निगरामी क़दर, ऐसे ही तीसरा अमल जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला के खुसूसी करम की याद में हुजूर का रोज़ा रखना। बरादरान इस्लाम, बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो देखा यहूद 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं, तो रसूल अकरम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त फरमाया कि तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो। उन्होंने कहा, इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी थी और फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्र के इस दिन रोज़ा रखा, इसलिए हम भी उस दिन रोज़ा रखते हैं। रसूल मुकर्रम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा की नेमत पर शुक्र अदा करने के तुम्हारी बानिस्बत हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 मुहर्रम का ख़ुद भी रोज़ा रखा और हमें भी रोज़ा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। अब ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ख़ुद ये फरमा रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने भी रोज़ा रखा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन के साथ जो है एक दिन का और रोज़ा भी मिला लिया करें ताकि जो है उनसे मुशाबित ना हो, यहूद से मुशाबित ना हो। उससे मुशाबित से बचने के लिए उलमा ने फरमाया है कि 10 मुहर्रम का दिन है, अगर उसका यौम अशूर का रोज़ा आप रखते हैं तो यौम अशूर का भी रखें, फिर 11वीं के दिन का भी, या आप 9 का रखें फिर 10वीं का भी रखें। इस तरीके से फिर मुशाबित से जो है बच जाएंगे। इमामुल मुहद्दिसीन हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह से जब महफ़िल मिलाद के बारे में पूछा गया तो आपने उसके जवाज़ पर यही हदीस बयान फरमाई और कहा कि बुखारी मुस्लिम की मज़कूरा रिवायत में मेरे नज़दीक महफ़िल मिलाद के जवाज़ पर सनद का दर्जा रखती है। अब देखिए, इमामुल मुहद्दिसीन हैं, इमामुल मुहद्दिसीन हाफिज़ इब्ने हजर हैं, वो फरमाते हैं कि ये जो हदीस मुबारक है ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसे जो ना वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इसे ज़िक्र किया, रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, ये जो है सनद का दर्जा रखती है, यानी मेरे नज़दीक सही है। और आपने इस हदीस को बतौर दलील पेश फरमाया महफ़िल मिलाद के जवाज़ पर। हज़रात गिरामी क़दर, वाक़यातन जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम
और उनकी उम्मत पर अल्लाह ताला के एहसान के शुक्रिया के तौर पर दिन मनाया जा सकता है, तो जब इस उम्मत पर अल्लाह ताला ने वो अजीम एहसान फरमाया जिस पर सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम भी रश्क करते हुए फरमाते, ऐ अल्लाह मुझे उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बना। तो बरादरान इस्लाम, इस इनाम पर शुक्रिया अदा करना कैसे बिदअत व गुमराही होगा, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अजीम तरीन नेमत है तो उम्मत पर शुक्रिया भी उतना ही अहम और अहक होगा। रब करीम तमाम मुसलमानों को इस अजीम नेमत के हुसूल पर अपना शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। अब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में यानी सुन्नत में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समात फरमाया। ये जो दूसरा जो है मुअतरज़ीन का जो हिस्सा था एतराज़ का, उससे हमने उसका जवाब दिया। यानी पहला हम दे चुके कुरान की रोशनी में, दूसरा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में भी मिलाद का जवाज़ मौजूद है, जिसे इमाम अल मुहद्दिसीन भी बयान कर रहे हैं और दीगर अइम्मा किराम ने, फ़ुक़हा ने, जमहूर ने इसे बयान किया है। अब आइए तीसरा उनका वो जुज़ जिसका वो कहते हैं कि क़ुरून ऊला में महफ़िल मिलाद का तज़किरा नहीं। क़ुरून ऊला पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में। अब हमने इसमें इस हिस्से में ये देखना है कि आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है या नहीं है, तो उसमें मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया है या नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, चलिए क़ुरून ऊला और महफ़िल मिलाद, मिलाद मनाने की असल किताब व सुन्नत से मिलती है। इसी तरह नफ्स मिलाद मनाने की हकीकत ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़माना सहाबा में मौजूद थी। अगरचे इस नाम और एहतमाम से मिलाद मनाने का ज़िक्र अहादीस व आसार में नहीं मिलता, मगर मिलाद की असल कुरान और सुन्नत में मौजूद है। अब आपकी मर्ज़ी नाम चाहे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे या महफ़िल मिलाद दे या उस महफ़िल को सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम करे, मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को हासिल करना और हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात तो खुसूसियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब व महासिन, फ़ज़ाइल व शुमाइल, ख़साइल और रिसालत व मिदहत सराई करना, इसी चीज़ का नाम मिलाद है। और ये सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता रहा है। शरअ के मुताबिक नातख़्वानी तो अहादीस से साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनना और सहाबा किराम का पढ़ना भी साबित है। अलबत्ता इस महफ़िल मिलाद में कोई खिलाफ शरअ बात दाखिल कर दी जाए और वो ज़रूर काबिल मुज़म्मत है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब आइए उस हवाले से इस हवाले से एक हदीस मुबारक है जिसमें एक सहाबी रसूल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अशार की शक्ल में बयान करते हैं, अशार की शक्ल में बयान करते हैं। और ये सब अहदे रिसालत में हो रहा है और इसी चीज़ को आज अहले ईमान महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद करके बयान करते हैं, तो मुखालिफीन मिलाद तड़प उठते हैं और बग़ैर सोचे समझे फतवे झाड़ देते हैं। फतवा उगाने से पहले काश थोड़ा सा कुरान और सुन्नत का लिहाज रख लेते, मगर अफसोस ये भी उनकी किस्मत में नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करना। अब आप गौर से सुनिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करना। अब देखें, खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर, आपकी मौजूदगी, आपका ज़माना, आपके ज़माने में
आपका तस्करा किया जा रहा है, आपके मिलाद को मनाया जा रहा है। पहले हम अर्ज कर चुके हैं, उस दौर का जो है तरीक़ाकार अलग था, उनका अपना एक अंदाज था। आज भी आप देखते हैं बाज़ ममालिक हैं, उनका तौर तरीक़ा उनके ममालिक के मुताबिक है, उनकी सकाफ़त के मुताबिक है। हर मुल्क की, हर शहर की अपनी अपनी सकाफ़त है, अपने तौर तरीके के मुताबिक वो मिलाद को मनाते हैं। जनाबे वाला यही तरीक़ा सहाबा किराम का अपने दौर के मुताबिक था, लेकिन इसकी असल तो मौजूद है ना। मिलाद वो भी मना रहे हैं, अगरचे आज हमारा तरीक़ा वो नहीं है, लेकिन मिलाद तो है ना। तो तरीक़ा जो भी हो, जिस तरीके से, अलबत्ता उसमें खिलाफ शरा कोई बात ना हो। खिलाफ शरा बात नहीं है तो तरीक़ा कोई भी है वो सही है, मिलाद मनाया जा सकता है। हज़रत सवाद बिन क़ारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चंद अशार सुनाए। वो अशार, उनका मैं तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हर गैब पर अमीन हैं, हर गैब पर अमीन हैं। हज़रत सवाद बिन क़ारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं, फ़दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ुहु वक़ाला ली। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अशार सुनकर मुझसे बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस से खुशी के आसार ज़ाहिर हो रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ाला ली, फरमाते हैं कि मुझसे फरमाया, जनाब अफ़लहता या सवादो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सवाद तुम कामयाब हो गए, ए सवाद तुम कामयाब हो गए। अब आप खुद फैसला फरमाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने से इंसान कामयाब होता है या जहन्नमी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, जब हज़रत सवाद कहते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम की शान में अशार पेश किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर खुशी से आप जो है उसका इजहार इस तरीके से हुआ कि आपके चेहरे अनवर से गोया के खुशी वो नुमाया हो रही थी, वो जो है वाज़े तौर पर जो है मुझे महसूस हो रही थी, और आप अलैहिस्सलाम मुस्करा रहे थे। और आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खुश भी हुए, और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी शान सहाबी रसूल की ज़बान से सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सवाद तुम कामयाब हो गए। तो पता चला जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान करता है, आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद को बयान करता है, वो कामयाब हो जाता है। अब जो मिलाद नहीं मनाते, इसे रोकते हैं, बिदअत कहते हैं, शिर्क के फतवे झाड़ते हैं, वो खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या वो कामयाब है। हमारे पास दलील है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी शान बयान की है। अब देखें, सहाबी रसूल हैं, हज़रत सवाद हैं, वो कहते हैं मैंने शान को बयान किया। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सवाद तुम कामयाब हो गए। तो पता चला कि मिलाद मनाने वाले कामयाब होते हैं, वो जहन्नमी नहीं हुआ करते बल्कि जन्नती हुआ करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अफसोस आज का 2 टक्के का मुल्ला ये कहता थकता नहीं कि मिलाद मनाना बिदअत है। अरे नादान, अगर मिलाद मनाना बिदअत होता, गुमराही का जरिया होता, बकौल तुम्हारे जो इतराज़ करने वाले हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अपने ग़ुलाम से फरमाते कि ये तुम क्या गुमराही वाला काम कर रहे हो। नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सवाद तुम कामयाब हो गए। और इसी कामयाबी को आज अहले सुन्नत व जमात का हर फर्द अपने दामन में महफिल मिलाद मुनाकिद करके समेटने की कोशिश करता है।
तो एतराज़ करते हैं मुखालिफीन मिलाद के हजरात ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, ये वहाँ मिलाद मनाया नहीं गया, तो तुम लोग ये मिलाद करते हो तो ये बिदत है, नया तरीक़ा है। तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अल्फाज नहीं इरशाद फरमाए, अफ़लहत या सवाद? आप खुद देखें हदीस पाक के अंदर कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ऐ सवाद तुम कामयाब हो गए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो हज़रत सवाद जो है मिलाद बयान कर रहे थे कि नहीं? अगर वो कर रहे थे तो जनाब फिर हम पर इतराज़ क्यों है? हमें भी करने दीजिए ना। अवाम उन्नास को बतलाइए कि ये जमात अहले सुन्नत व जमात वाले लोग जो हैं, जो मिलाद करते हैं, ये सहाबा का मामूल रहा है, अंबिया का मामूल रहा है, खुद रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। तो जनाब वाला कि गलत तरीक़ा नहीं। मुखालिफीन मिलाद को चाहिए कि लोगों को हकीकत हाल से आगाह करें और इफ्तराक़ व इंतशार और मुखालफत व मुनाफरत की फ़िज़ा कायम न करें। अगर उनके पास इसके रद्द में कोई दलील है तो वो पेश करें, अगर नहीं तो खुदारा मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर मत कीजिए और उन्हें गुमराह करने की साजिशें बंद कीजिए और तआस्सुब से बालातर होकर कुरान और सुन्नत का मुताला कीजिए और अपनी बाकी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में बसर करने की कोशिश करें। मेरी रब्ब करीम की बारगाह में दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और मोहब्बत सादिक़ा अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी इस पर कसीर जो है आपके ज़माने के हवाले से हदीस मुबारक हैं, तो बस अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हमें कुछ और भी मामलात हैं हमारे, तो लिहाजा इसी पर हम आज की गुफ्तगू का जो है इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर तो आगे हमारा सिलसिला जो है ये कायम उदयम रहेगा, इसे हम आप तक मुंतकिल करते रहेंगे। तो मेरी दुआ है रब्ब करीम की बारगाह में जो कुछ हमने सुनाया बारी ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए और जोश व खरोश के साथ, जज्बा सादिक के साथ इस साल माह रबीउन नूर शरीफ का जश्न मनाने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।